अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स बुक वन में से सेवेंथ एडिशन ऑक्सफोर्ड, चैप्टर नंबर 15, स्टैटिस्टिकल डेटा हैंडलिंग। और ये हमारा जो लेसन है ये कंटिन्यूशन है हमारे प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड, जहां हमने इसका पार्ट वन देखा था। आज पार्ट टू में हम डिस्कस करते हैं 15 बी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड्स। और हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि कुछ काम आपने भी करना है। मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट देना है, बाकी आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड कीप इम्प्रूविंग योर मैथ स्किल। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने फर्स्ट टास्क की तरफ कि आज हम क्या लेकर आए हैं आपके लिए। तो स्टूडेंट्स, गेट रेडी, कीप योर स्टेशनरी बॉक्स एंड योर नोट पैड इन फ्रंट ऑफ यू। आज स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो थिंक अबाउट इट। Everyone makes mistakes. The important thing is not to make the same twice. This is message of the day. और मैथ्स में तो गलतियां बहुत होती हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि गलतियां करने से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपनी गलतियों से सीखें और एक गलती को जिंदगी में दोबारा मत दोहराएं। देन यू विल इम्प्रूव डे बाय डे। स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 15 बी। हम सबसे पहले चलते हैं टास्क ऑफ द डे। हमने क्या डिसाइड किया आज? कंस्ट्रक्ट एंड इंटरप्रेट डेटा फ्रॉम द पाई चार्ट। अब क्योंकि पाई चार्ट से रिलेटेड है, थोड़ी सी हम इसकी बेसिक्स को रिकॉल कर लेते हैं। कुछ हमारे व्यूअर न्यू होंगे, कुछ ऑलरेडी हमारी प्रीवियस वीडियो देख चुके हैं। तो मैं सबके लिए हमेशा याद रखें रीकैप या रीइंफोर्समेंट लेकर आता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। इट इज द साइंस ऑफ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। पाई चार्ट क्या है या हम पाई चार्ट में क्या स्टडी करते हैं? पाई चार्ट की एक रियल लाइफ एग्जांपल अगर आप देखें तो आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि आप डिवीजन या पार्ट्स या सेक्टर में डिवाइड कर देते हैं किसी भी तरह से डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी फॉर्म में। या वो एंगल सेक्टर हो सकता है, या परसेंटेज फॉर्म में, या नंबर ऑफ पीपल हो सकते हैं, या नंबर ऑफ व्हीकल्स हो सकती हैं। A pie chart is constructed by dividing a circle into different sectors, like example was given on your screen, like here as well. हिस्ट्री, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, मैथ्स, बायोलॉजी डिवाइडेड इन परसेंटेज। अब आप जब टोटल परसेंटेज को ऐड करेंगे तो इट बिकम्स 100। लेट्स टॉक अबाउट सेक्टर। सेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स? सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ समथिंग। जैसे पब्लिक सेक्टर यानी एक खास ग्रुप जो किसी चीज के ऊपर स्टैंड ले या किसी चीज पे बात कर रहा हो। इसी तरह जब आप बात करते हैं ज्योमेट्री में, मैथ्स में, तो यहाँ आर्क आपको नजर आ रहा है और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है सेक्टर लिखा हुआ है, और यहाँ पे मेंशन किया है सेगमेंट। तो ये चीज सारी चीजें रिलेट करती हैं आपकी ज्योमेट्री से। यह स्टैटिस्टिक्स में आप पढ़ेंगे। सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ समथिंग और पार्ट फ्रॉम अ होल। यहाँ पे दो सेक्टर्स हैं। मेजर सेक्टर जो येलो कलर में नजर आ रहा है, और जो ग्रीन कलर में है वो माइनर सेक्टर है। सेक्टर की एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल बहुत इंजॉय करते हैं आप सारे, पिज्जा। तो ये पिज्जा का जो पार्ट आप खाते हैं, पीस जो लेते हैं, दिस इज अ सेक्टर। इसी तरह से बहुत सारी रियल लाइफ एप्लीकेशन है सेक्टर्स की, और आप वो रियल लाइफ एप्लीकेशन आज की वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मैं देखना चाहता हूं कि आपकी थिंकिंग एबिलिटी अप्रोच क्या है। एक्सरसाइज 15 बी में हम बुक वन से पेज नंबर 384 से क्वेश्चन नंबर 3 को आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इन क्वेश्चन नंबर 3, द पाई चार्ट शोज द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ अ पब्लिशिंग कंपनी। अब ये चार्ट आपको नजर आ रहा है, पाई चार्ट। पार्ट वन, एक्सप्रेस द रेवेन्यू the company earns from newspaper as a percentage of the total revenue of the company. Part 2, express the revenue the company earns from the magazines as a percentage of the total revenue of the company. Part 3, if the revenue the company earns from books is 17 whole 1 upon 2% of the total revenue of the company, find the value of x. स्टूडेंट यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं, याद रखें। यहाँ लिखा है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन साइन। ठीक है, जहां जहां नजर आ रहा है आप देखें एज अ परसेंटेज ऑफ, तो यहां मल्टीप्लीकेशन हो रही होगी टोटल रेवेन्यू के साथ।
इसी तरह एक्सप्रेस द रेवेन्यू द कंपनी अर्न्स फ्रॉम मैगजीन एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल। तो ऑफ मतलब मल्टीप्लाई टोटल लेंगे। तो जब भी आपके पास कोई स्टेटमेंट फॉर्म हो या वर्ड प्रॉब्लम हो, टेक पेंसिल एंड अंडरलाइन दोस कीवर्ड्स एंड राइट दोस सिंबल्स और साइंस ऑन इट। ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ एक आपको पाई चार्ट नजर आ रहा है। न्यूज़पेपर की जो यहाँ पे आपको डिग्री नजर आ रही है 180 डिग्री है। यहाँ पे मैगजीन 72 डिग्री है। बुक्स एक्स डिग्री है और अदर्स मेंशन नहीं है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे पार्ट वन की, जहां आपने क्या करना है, एक्सप्रेस द रेवेन्यू द कंपनी अर्न्स फ्रॉम न्यूज़पेपर एज अ परसेंटेज टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी से। तो अब हम पार्ट वन में देखते हैं रिक्वायर्ड परसेंटेज कैसे निकालेंगे। 180 आपने देखा था न्यूज़पेपर का वहां मेंशन किया हुआ है। तो 180 डिवाइड बाय 360 टोटल। आपको पता है पाई चार्ट की जो रोटेशन या टोटल डिग्री देखें वो 360 डिग्री होता है। और जब भी आप किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, व्हाट वी हैव टू डू स्टूडेंट्स, we have to multiply by 100 and add percentage sign in it. So according to this, it becomes 50%. Part 1 is done. Part 2 require percentage 72। अगर आप देखना चाहते हैं कि 72 यहाँ पे क्या है, मैगजीन है और न्यूज़पेपर था आपका 180 डिग्री, तो हम यहाँ पे इसी की जो एंगल सेक्टर है उससे डिवाइड कराएंगे 360 मल्टीप्लाई बाय 100% एंड इट बिकम्स 20%। तो ये 20% आपके पास किस में आ रहा है, जो आपने सेकंड पार्ट में उसकी परसेंटेज जो एंगल सेक्टर से निकाली वो 20% है। ठीक है। सबसे पहले न्यूज़पेपर हुआ, फिर मैगजीन हो गया। थर्ड वन, अब थर्ड वन में क्या कह रहे हैं, एक्स आपको कह रहे थे अननोन, एक्स इज नॉट गिवन। तो कितना उसका दिया हुआ है आपको, पार्ट 17 होल 1/2। परसेंटेज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इफ परसेंटेज साइन इज गिवन, मैं यहाँ आपको लिख के दिखा देता हूँ। 17 whole 1/2 percentage itself, when we have percentage sign and the value of percentage is what, 1/100, या मैं इसको लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय 100। तो मैंने भी वही काम किया है, डिवाइड बाय 100 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। टू कन्वर्ट इनटू एंगल सेक्टर मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। तो आपका जो एंगल सेक्टर आया थर्ड पार्ट का वो आया 63 डिग्री। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे मेंशन हो गया है। यहाँ पे भी एक पाई चार्ट दिया हुआ है जहाँ मेल स्टूडेंट का 240 डिग्री है, फीमेल स्टूडेंट्स और ये टीचर्स जो आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे इसकी एंगल सेक्टर या परसेंटेज नहीं मेंशन की हुई। पार्ट ए से पहले हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट। द पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इन स्कूल। पार्ट ए, इफ देर आर 5 टाइम्स, अब देखे कीवर्ड आ गया टाइम्स, 5 टाइम का मतलब होता है 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, as many female students as teachers in the school. Find the angle of the sector that represent the number of teachers। ठीक है। तो इसका मतलब ये आपसे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क है पार्ट वन में या पार्ट ए में। पार्ट बी में क्या कह रहे हैं, इफ देर आर 45 टीचर्स इन द स्कूल फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इन द स्कूल। ठीक है। अगर 45 टीचर्स दिए हुए यहाँ पे ये नोन है, अब आपको क्या करना है, इससे कंपेयर करके आपने नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स जो टोटल है स्कूल में वो आपने फाइंड आउट करनी है। इसी का पार्ट टू है फाइंड द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स, बॉयज भी हो सकते हैं मेल टीचर्स भी हो सकते हैं इन द स्कूल। पार्ट सी, इफ 2/3 ऑफ द टीचर, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, इफ 2/3 ऑफ द टीचर्स आर वुमेन, women express the number of females in the school as a percentage of the total, again ऑफ आ गया तो मल्टीप्लाई द टोटल स्कूल पॉपुलेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इस पेज को अपने सामने रखना है और उसके बाद आपने इसको स्टेप बाय स्टेप पार्ट वाइज सॉल्व करना है। तो पार्ट ए में क्या कहते हैं हम, सबसे पहले टोटल एंगल सेक्टर्स जो हैं दैट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इन द स्कूल, वो कैसे निकालेंगे। आपको पता है टोटल एंगल सेक्टर कितना होता है, 360 डिग्री। अब आप क्या करेंगे, 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे 240 डिग्री को, तो जो रिमेनिंग आया वो 120 डिग्री आ गया आपके पास। ठीक है। ये दिस इज पार्ट ए। अब पार्ट बी में क्या पूछते हैं वो, इसी में एंगल सेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ टीचर्स इन द स्कूल। अब पार्ट ए के दो पार्ट थे स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें, वहां उन्होंने क्या पूछा था फीमेल स्टूडेंट्स के बारे में, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं।
ये देखें, फीमेल स्टूडेंट्स के बारे में पूछा था आपसे उन्होंने, और टीचर्स के बारे में। आपने सबसे पहले एंगल सेक्टर निकाल लिया फीमेल स्टूडेंट्स का, कितना आया 120 डिग्री। फिर अब बात करते हैं एंगल सेक्टर दैट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टीचर्स इन स्कूल, वो कितना है 1/6 ऑफ 120। अगर 1/6 निकाले 120 का, तो दे आर डिविजिबल बाय टेबल ऑफ 6, 2 और 3, तो 20 डिग्री आ गया। ये भी नोन हो गया। अब आप देखें पार्ट बी में आपसे क्या पूछ रहे हैं। हमने अपनी स्टेटमेंट देख ली है, नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इन द स्कूल, तो यहाँ 5 टाइम्स लिखा था, तो 5 × 45 कितना बनेगा 225। स्टूडेंट ये पूरा क्वेश्चन बेस करता है आपकी स्टेटमेंट पे। अगर आपने स्टेटमेंट नहीं पढ़ी तो आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए याद रखें कि अपने सामने बुक को खोल के रखा करें और उसमें पढ़े पार्ट बी में आपसे वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं इफ देयर आर 45 टीचर्स इन द स्कूल, तो इसका मतलब 45 टीचर्स नोन है। ठीक है, तो आपने पार्ट 1 में क्या फाइंड करना है, कितने नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स होंगी वहां पे स्कूल में। तो 5 × 45 225। अब पार्ट 2 में क्या कह रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इन द स्कूल। अब क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करने के लिए आपने सिंपली टोटल आपके पास देखें कितना बन रहा है वहां 240। 240 डिवाइड बाय दिस 20 डिग्री, जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है टीचर्स को। तो 240 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 45। वाई 45, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है 45, तो आपको दिए हुए ना आपके पार्ट बी में कि 45 टीचर्स हैं स्कूल में। तो 240 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 45। मेंटल मैथ्स सिंपल कैलकुलेशन है, या आप इसको कैंसिलेशन मेथड से कर सकते हैं, डिविजिबल बाय टेबल ऑफ 5, या 2 से भी कर सकते हैं। देखें अगर ऐसे देखेंगे दे आर 0 0 का 2 12 और 12 को 45 से मल्टीप्लाई कर दें, या आप इन दोनों को कर सकते हैं। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड या कैंसिल हो सकते हैं। याद रखें न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से डिवाइड या कैंसिल करने की कोशिश मत कीजिएगा, दिस इज अ मिसकॉन्सेप्शन। आपने क्या करना है, कैंसिलेशन का मतलब क्या होता है, डिवीजन। आप टेबल रीड करके कर रहे हैं, और वो कब होता है, जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आप कैंसिल कर रहे हो। तो आपने कैंसिल किया, इट बिकम्स 540 डिग्री। तो ये आपका पार्ट 2 था पार्ट बी का। अब पार्ट सी की तरफ चलते हैं। हमारे पार्ट सी में क्या मेंशन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इफ 2/3 ऑफ द टीचर्स आर women, express the number of females in the school as a percentage of the total school population। अब आप देख लें, इन सबको ऐड कर लें, तो 45 प्लस 225 बिकम 540। टोटल पॉपुलेशन की बात करिए, तो इसको प्लस करेंगे तो इट बिकम्स 810। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन में सब आ गए। अब यहाँ क्या कह रहे हैं आपसे, नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स कितनी है स्कूल में। तो आपने देखा यहाँ पे 2/3 ऑफ द टीचर्स हैं। तो अगर टीचर्स 45 हैं, तो 45 का 2/3 क्या होगा, सिंपली स्टूडेंट्स यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 8। 3 से कैंसिल हो रहा है, 15 3 45, 15 को मल्टीप्लाई कर दे 2 से 30। आपकी कैलकुलेशन बहुत क्विक या बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए, चांसेस नहीं हो एरर्स के, क्योंकि कंटिन्यूएशन है आपके प्रीवियस डेटा से रिलेट करता है। दिस इज पार्ट सी। अब नंबर ऑफ फीमेल इन द स्कूल, इनको ऐड कर दीजिए आप, जो कि 225 थी, आपने कैलकुलेट ऑलरेडी करी हुई है, प्लस 30 और आ गई, तो कितने हो गए टोटल 255। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ कह रहे हैं नंबर ऑफ फीमेल्स इन द स्कूल। अब नंबर ऑफ फीमेल्स इन द स्कूल कितनी आ गई 255। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट सी पार्ट। हमने तीनों कवर कर लिए इसके। अब रिक्वायर परसेंटेज भी तो कैलकुलेट करनी है आपने। अब वो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, कह रहे हैं ना आपसे वो, एक्सप्रेस द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल स्कूल पॉपुलेशन। तो टोटल स्कूल पॉपुलेशन तो 810 आई। आपने क्या किया, 255 फीमेल्स थी, डिवाइड बाई 810 इंटू 100%। स्टूडेंट मैं थोड़ा सा आपको यहीं पर समझा देता हूँ, कुछ अपने स्टूडेंट्स को रिकॉल करा देता हूँ हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। देखें, अगर आपने कैलकुलेट किया अपना जो भी टेस्ट आपको दिया हुआ था, आपने उसमें से लिए 15 मार्क्स, और वो टेस्ट कितने मार्क्स का था 20 का था। आपने कैलकुलेट करनी है कितनी परसेंटेज ली आपने, तो मल्टीप्लाई बाय 100 एंड एड परसेंटेज साइन इन। ठीक है, अब आप देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 10 गया 5 टाइम। अब आप मल्टीप्लाई करें 15 को 5 से, तो ये कितना आ रहा है स्टूडेंट 75%। अब आपको चेक करना है कि आई एम राइट और रॉन्ग, या 15 को 5 से ऐसे मल्टीप्लाई कर दें, 5 5 टाइम 25,
2 goes carry, 5 1 the 5 and 2 7. So 75%. This is the method and the way how to convert a number into percentage. तो यहाँ पे परसेंटेज आपने इसी तरह करनी, कैंसिलेशन मेथड कर लें या मल्टीप्लिकेशन करके डिवाइड कर लें, इट्स अप टू यू। आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर विल कम इन मिक्स नंबर और इन डेसिमल। आपकी परसेंटेज डेसिमल में आ सकती है और मिक्स नंबर के अंदर भी। सो बोथ आंसर्स आर एक्सेप्टेबल। लेट्स मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या दे रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आपसे कहते हैं द मंथली expenditure of Raj is presented in a 3-dimensional pie chart and a 2-dimensional pie chart respectively। दोनों दिए हुए पाई चार्ट। 3D पाई चार्ट, क्लोथ्स, यूटिलिटीज, रेंट, फूड, लग्जरी गुड्स। 2-डायमेंशनल पाई चार्ट में क्या करें, वही दिया हुआ है, क्लोथ्स, यूटिलिटीज, रेंट, फूड, लग्जरी फूड। अब बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है यहाँ पे हमारे पास। पार्ट 1 में कह रहे हैं आपने क्या बताना है, बेस्ड ऑन द 3-डायमेंशनल पाई चार्ट विच आइटम डज राज स्पेंड द मोस्ट। आपको कौन सा ज्यादा आइटम लग रहा है जो सबसे ज्यादा, समझ लें कि जो आपका यहाँ पे पॉपुलर है या सबसे ज्यादा स्पेंड हुआ है जिसपे, वो कौन सा है, यहाँ जहाँ खर्च हुआ है। पार्ट 2, बेस्ड ऑन द 2-डायमेंशनल पाई चार्ट विच आइटम डज राज स्पेंड द मोस्ट ऑन। अब 2D पाई चार्ट की हेल्प से या पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताएं कि राज ने कहाँ सबसे ज्यादा स्पेंड किया है। पार्ट 3 क्या है, सजेस्ट करें एक रीजन और बताएं टू एक्सप्लेन द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन योर आंसर इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इन दोनों सिचुएशंस को देखना है, 3D में भी और 2D में भी। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स पार्ट फर्स्ट। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगर 3D पाई चार्ट आप देखें तो यहाँ पे बेस्ड ऑन द 3D पाई चार्ट राज स्पेंड द मोस्ट ऑन लग्जरी गुड्स। कैसे, देखें मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम, कहाँ खर्च हुआ सबसे ज्यादा, लग्जरी गुड। देखिए अगर आप अपने पास से 3D में देखेंगे इस 3D पाई चार्ट को तो ये लगेगा सबसे ज्यादा है क्योंकि क्लोजर है, इसका व्यू ज्यादा नजर आ रहा है आपको, लार्ज एरिया कवर, तो आप यही समझेंगे लग्जरी गुड। ठीक है, ये पार्ट 1 की सिचुएशन है। अब पार्ट 2 में क्या है, अगर आप 2D डायमेंशनल या 2-डायमेंशनल पाई चार्ट को देखते हैं तो राज ने जो सबसे ज्यादा स्पेंड किया वो नजर आ रहा है रेंट और लग्जरी गुड्स में। अब आप देख लीजिए, ये रेंट का एरिया आपको सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है कि ये 3D पाई चार्ट दिया हुआ, यहाँ 3 डायमेंशनल। तो मैं आपको इसका 2D वाला पाई चार्ट भी दिखा देता हूँ। तो इसके लिए आप सिर्फ यहाँ कंसेंट्रेट करें जो आपकी बुक में यहाँ पे पाई चार्ट आपको दिया हुआ है या मेंशन किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 3D पाई चार्ट और 2D पाई चार्ट में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको। बेस्ड ऑन द 2-डायमेंशनल पाई चार्ट राज स्पेंड द मोस्ट ऑन रेंट एंड लग्जरी गुड। देख लीजिए आप यहाँ से अगर ऊपर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एरिया ज्यादा कवर्ड है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 3D एंड 2D पाई चार्ट्स। ठीक है, दिस इज पार्ट 2। अब हम देखते हैं सिचुएशन आपकी पार्ट 3 में क्या कह रहे हैं। वही हमने यहाँ पे देखना है 2D पाई चार्ट। In a 3-dimensional pie chart, the size of the sectors will look distorted. The sectors towards the back of the pie chart will appear smaller than those towards the front. अब ये डिफरेंस है, या यहाँ पे इसको आपको क्लियर करके बता रहे हैं कि क्या फर्क होने की वजह है। वजह यही है और आपने इसके अंदर सिर्फ रीजन मेंशन करनी थी। तो स्टूडेंट्स आपको पता है मैं हर दफा आपके लिए अपनी वीडियो में कुछ ना कुछ नया लेकर आता हूँ। तो गेट रेडी फॉर दिस रिडल, हु इज द मास्टर ऑफ दिस रिडल। और आपने इस रिडल को 30 सेकंड में गैस करना है। अ बॉय फेल ऑफ 100 फुट लैडर बट ही डिड नॉट गेट हर्ट, व्हाई नॉट? थिंक अबाउट इट, शेयर योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। स्टूडेंट्स ये आपकी थिंकिंग स्किल्स को या एबिलिटी को इन्हांस करता है। इस तरह के क्विज, मेंटल मैथ्स क्वेश्चंस या रिडल को जरूर 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 अपनी स्टडी प्रैक्टिस में रखें। ठीक है, वरना मैं तो आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच मैथमेटिशियंस फॉर योर टाइम and keep watching my videos and keep improving your maths concepts. We'll see you
in the next video.